भाई मुख्यमंत्री को शायद संभवतः उनके आसपास के लोगों ने समझा दिया कि अब वो जितना कम बोले उनके लिए उतना ही बेहतर है। हाथ जोड़ने की भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, पर मुझे लगता है ये एक अच्छी सीख उनके आसपास वालों के द्वारा दी गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भाई मुख्यमंत्री को शायद संभवतः उनके आसपास के लोगों ने समझा दिया कि अब वो जितना कम बोले उनके लिए उतना ही बेहतर है। हाथ जोड़ने की भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, पर मुझे लगता है ये एक अच्छी सीख उनके आसपास वालों के द्वारा दी गई है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक समय था उनकी बोलने की शैली के लोग मुरीद होते थे। भाई मेरा उनसे लाख विरोध सही, पर यकीनन शुरुआती दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जितना नपातुला बोलते थे और जो शैली थी मैं भी उससे प्रभावित था। जिन मर्यादित शब्दों का मेरे मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते थे, पर हाल फिलहाल के दिनों में भले वो जनता दरबार में स्वयं बैठकर बोलना हो कि भैया गृह मंत्री से बात कराएं, या विधानसभा में जिस तरीके से अश्लील शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को जिस तरीके से अब शब्दों से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जितना कम बोले उतना बेहतर है। बट हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, जिस दिन आप लोगों को वो बिना कुछ बोले हुए प्रणाम कर रहे थे, और जो बॉडी लैंग्वेज थी, यही बॉडी लैंग्वेज कुछ दिनों पूर्व जब वो पूर्व मंत्री जी के घर पर उनकी पुण्यतिथि पर गए थे और उनके सुपुत्र जो इन्हीं के विभाग में, इन्हीं की कैबिनेट में अभी मंत्री हैं, पुष्पांजलि उस तस्वीर पे करने की बजाय, श्रद्धांजलि उस तस्वीर पे करने की बजाय जिस तरीके से अपने ही मंत्री के ऊपर ये पुष्प वर्षा कर आए, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अब जितनी सीमित कर दी जाए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके आसपास के लोगों को इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो है। मेरे मुख्यमंत्री के हालात को लेकर चिंता हम सब की है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी भाषा, ये नॉर्मल नहीं है, और यकीनन इसका ध्यान उनके आसपास के लोगों को देना चाहिए। संभवतः इलाज की ज़रूरत है तो ज़रूर कराना चाहिए। कृष्ण और कंस की चर्चा बिहार की राजनीति में छिड़ गई है। तकरीबन 21,000 यादवों ने जो है भाजपा का दामन थामा। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि कुछ लोग आरजेडी को, यानी यादव समाज को जो है तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई जिस तरीके से एक जाति विशेष को अपनी जायदाद समझने की सोच लंबे समय से बिहार के एक राजनीतिक परिवार की रही है। सवाल ये उठता है कि वो परिवार एक लंबे समय से बिहार की सत्ता में भी रहा और आज की भी तारीख में गठबंधन में है वो परिवार। ऐसे में जिस यादव जाति को, यदुवंशियों को जिस तरीके से वो अपनी जायदाद समझते हैं, उनके लिए आज तक किया क्या गया? क्या उस परिवार को, क्या उस समाज को पूरी तरीके से हाशिए से निकालने में ये परिवार कामयाब रहा? और अगर नहीं, तो उस समाज का विश्वास अगर दूसरे दलों में और दूसरे गठबंधन में अगर होता है, तो इससे किसी को ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? और कल जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों में उस समाज से आने वाले लोगों के बारे में जिस तरीके से बातों को कहा गया है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है उस परिवार में, कि जो समाज आज तक कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर की तरह इनके साथ जुड़ा हुआ था, वो इनसे आज छटकने लगा, इनसे दूर जाने लगा, और दूसरे दलों में, दूसरे गठबंधनों में उनका विश्वास है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, कोई किसी के साथ बंधुआ मजदूर की तरह बना रहे, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता को पूरी तरीके से ये अधिकार है। और मैं तो खास तौर पे इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर ही लोगों को अपने राजनीतिक फैसले लेने चाहिए। मताधिकार जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास की सोच के साथ होना चाहिए। और अगर वो विकास की सोच अगर एनडीए गठबंधन दे रहा है, तो ज़रूर यादव समाज के लोग हों या मुसलमान वर्ग के लोग हों, वो जरूर उनके साथ जुड़े। लग रहा है कि लालू यादव डर में है किसी तरह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।